हेलो विद्यार्थियों, मैं वीरेंद्र कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं एकेवी एजुकेशन पॉइंट में। विद्यार्थियों, आज हम लोग क्लास 10th मैथ एक्सरसाइज 1.1 सॉल्व करेंगे, बिल्कुल आसान तरीके। और ये एक्सरसाइज बोर्ड में बहुत ही बार पूछा जाता है। ये बोर्ड की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, ठीक है। इसमें से आप जरा ध्यान से देखिए, पहला क्वेश्चन दे रखा है, कह रहा कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त कीजिएगा। आपके पास पहला क्वेश्चन दे रखा है, लेकिन उससे पहले आप समझिएगा विद्यार्थियों की अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। तो ध्यान से समझिएगा, अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं विद्यार्थियों, अभाज्य संख्या वे संख्या होती है जो एक और स्वयं के अलावा अन्य किसी संख्या से डिवाइड नहीं होती हैं। उन्हें क्या बोलोगे? अभाज्य संख्याएं। जैसे कहा जाए कि तीन तो सिर्फ 3 से कटेगा, और 3 किससे कटेगा? 1 से कटेगा, और इसके अलावा किसी से नहीं कटेगा, इसीलिए 3 हमारी क्या होगी? अभाज्य संख्या। इस तरह से अगर बात करें, 5 भी हमारा अभाज्य है और 7 भी अभाज्य है। इस तरह से 11 भी क्या है? अभाज्य है। तो अभाज्य संख्याएं वे संख्या होती है जो एक और स्वयं के अलावा अन्य किसी संख्या से विभाजित नहीं होती है, उन्हें क्या बोलेंगे? अभाज्य संख्याएं, ठीक है। अब हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन में बोला गया कि अभाज्य गुणनखंड करना है। तो अभाज्य गुणनखंड करने के लिए 140 किससे कटेगा? तो 140 कटने वाला है 2 से। आपको याद रखना है, अगर किसी भी संख्या के इकाई में 0, 2, 4, 6, 8 होगा तो वह नंबर सदैव 2 से कटेगा। इस बात को आपको याद रखना है। इसी केस में इसमें देखा जाए तो इसके लास्ट में दे रखा है 0, मतलब इकाई में 0 है तो नंबर किससे कटेगा? 2 से। अब 2 से काटोगे तो मैं इसको थोड़ा सा और पीछे लिख देता हूं। यहां जब 2 से कटेगा, 2 का पहाड़ा पढ़ना है कि 14 से ज्यादा नहीं जाना चाहिए। तो कितनी बार जाएगा? 7 बार जाएगा, और 0 को आपको उतार लेना है। अब देखा जाए तो इसके भी लास्ट में इकाई में कितना दे रखा है? 0। तो 0 वाली संख्या सदैव किससे कटेंगे? 2 से। फिर आप इसको 2 से डिवाइड करिएगा, 2 का पहाड़ा पड़िएगा, 7 से ज्यादा नहीं जाना चाहिए, यानी कितनी बार जाएगा? 3 बार जाएगा। 2 चाहे कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। अब 7 में से 1 बच गया तो इसके बाईं साइड आएगा, कितना हो जाएगा? 10। अब यानी 2 का पहाड़ा पढ़ना है कि 10 से ज़्यादा नहीं जाना चाहिए, कितनी बार जाएगा? 5 बार जाएगा। अब ये जो 35 आया है, 35 को काटने के लिए आप चाहो तो 5 से काट दो या 7 से काट दो। तो मैंने इसको 5 से काटा, कितनी बार गया? 7 बार। और यहाँ से 7 से कटेगा, क्यों? क्योंकि हम लोगों ने सीख लिया 7 क्या है? अभाज्य संख्या, और अभाज्य 1 से कटेंगे या तो स्वयं से कटेंगे। और ये प्रक्रिया आपको तब तक करना है जब तक लास्ट में 1 ना आ जाए। तो अब आप यहाँ से बोलोगे जो 140 के अभाज्य गुणनखंड आएंगे वो 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7, या आप चाहो तो इसको 140 बराबर 2 की पावर 2 गुणे 5 गुणे 7 लिख सकते हो। तो आप दोनों तरीके में से किसी एक तरीकों को अपना सकते हो, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट में क्या कह रहा है? सेकेंड नंबर का, तो आप बता सकते हो 156 किससे कटेगा? तो आप जरा देखो, क्या इसके लास्ट में 0 है? नहीं है। 2 है? नहीं है। 4 नहीं है, लेकिन 6 है। और 6 होने पर संख्या किससे कटेगी? 2 से। 2 से डिवाइड करोगे, 2 का पहाड़ा पढ़ोगे, 15 से ज्यादा नहीं जाना चाहिए, कितनी बार जाएगा? 7 बार जाएगा। लेकिन यहाँ तो 15 है और 2 का पहाड़ा 7 बार पढ़ते तो 14 आ रहा है, तो यहाँ पर 1 बच गया, और 1 6 के बाई साइड लिखेंगे तो जब 1 6 के बाई साइड आएगा तो कितना बन जाएगा? 16। अब 2 का पहाड़ा पढ़ना है कि 16 से ज्यादा नहीं जाना चाहिए, कितनी बार जाएगा? 8 बार जाएगा। और ये भी किससे कटेगा? 2 से, क्योंकि इसकी लास्ट में कितना है? 8 वाली संख्या है, 2 से कटेंगी। 2 का पहाड़ा पढ़ोगे, पहले 7 से ज्यादा नहीं जाना चाहिए, कितनी बार जाएगा? 3 बार जाएगा। फिर 1 बचेगा, और 8 के बाई साइड आएगा। जब 8 के बाई साइड आएगा तो बन जाएगा 18, और यहाँ से 2 का पहाड़ा पढ़ना, 18 से ज्यादा नहीं जाना चाहिए, कितनी बार जाएगा? 9 बार जाएगा। अब ये आ गया 39, और 39 किससे कटेगा? 3 से। 3 एक कम 3, और 3 तिरका 9। अब ये 13 किससे कटेगा? तो 13 से, क्यों? क्योंकि 13 एक अभाज्य संख्या है। अब हम कहेंगे कि 156 के जो अभाज्य गुणनखंड आ गए, 2 गुणे 3 गुणे 13। अब आप इसको चाहो तो ऐसे 2 लिख सकते हो, 2 की पावर 2 गुणे में 3 गुणे में 13। तो आप किसी भी तरीके को अपना सकते हो, ये पावर 2 है, ठीक। अब हम करेंगे नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट में क्या दे रखा है? तो आप बताओगे नेक्स्ट पार्ट, यानी तीसरे नंबर में दे रखा है 38 25।
अब बताओ ये नंबर किससे कटेगा? तो आपको याद रखना विद्यार्थियों, अगर किसी भी संख्या के लास्ट में कितना दे रखा हो 0 और 5, तो वो नंबर किससे कटता है? 5 से कटेगा। ठीक है, अच्छा और इसको एक बार चेक कर लो जरा, इनको जोड़ करके चेक करो, यहाँ कितना हो रहा है? 8 3 11 और 2 मिलकर कितना हो जाएगा? 11 2 13 हो जाएगा, और 13 5 कितना हो जाएगा? 18। तो आपको ये भी याद रखना है, अगर संख्याओं के अंकों का योग 18 आ गया, मतलब 3 से कट रहा है, तो वो संख्या भी किससे कट जाएगी? 3 से। इस बात को आप याद रखना, जितने भी ये संख्या है इसमें से अंक को जोड़ लो, कट रहा है, अंकों का योग अगर 3 से कटेगा तो संख्या भी 3 से कट जाएगी। अब मैं इसको 3 से काट लूंगा, चाहो तो 5 से काट लो, लेकिन 3 से काट लो, छोटा नंबर पहले। 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, कितना बच गया? 2। जब ये 2 के बाई साइड आकर 22 बना देगा, कितना हो जाएगा? 3 सत्ते 21 हो जाएगा, और यहाँ से बचा कितना? 1, और ये हो जाएगा 15, 3 पचे कितना हो जाएगा? 15। अब ये किससे कटेगा? 3 से। क्या कट सकता है? चेक करो, इनके अंकों का योग चेक करिएगा, 1 और 2 मिलकर 3 और 3 7 10 और 10 5 कितना हो जाएगा? 15। यानी कि आप कह सकते हो 15 3 से कट रहा है। अगर 15 3 से कट रहा है तो ये संख्या भी 3 से कट जाएगी। ठीक है, अब इसको 3 से काट दोगे, 3 चौको 12 और 3 दूनी 6 और 3 पचे कितना हो जाएगा? 15। अब इसको जोड़कर चेक कर लो, क्या यहाँ से ये संख्या का योग 3 से कट रहा है? चेक करिएगा, 5 4 9 2 11 नहीं कटेगा, तो इसका मतलब आप इसको काट देंगे किससे? 5 से। 5 से काटेंगे तो 5 8 कितना हो जाएगा? 40। अब 42 में से 40 गया तो कितना बचेगा? 2, और ये 2 जो है 5 के बाई साइड आएगा तो 25 हो जाएगा। अब यहाँ से 5 का पहाड़ा पढ़ना है कि 25 से ज्यादा नहीं जाना चाहिए। कितनी बार जाएगा? 5 पचे 25, और ये अब किससे कटेगा? तो ये भी 5 से कट जाएगा। 5 से काट दीजिएगा, 5 से काटेगा तो 5 एकम 5 हो जाएगा, कितना बच गया? तो देखो 8 में से 5 गया, बचा कितना? 3, और 3 5 के बाई साइड आएगा तो कितना बन जाएगा? 35। देखिए यहाँ पे 35 बन गया, तो अब 5 का पहाड़ा पढ़ना है कि 35 से ज्यादा नहीं जाना चाहिए। कितनी बार जाएगा? 5 सत्ते 35, और 17 एक अभाज्य संख्या है जो कि स्वयं से कटेगी। ठीक है, अब यहाँ से लिखोगे 38 25 बराबर कितना हो जाएगा? 3 की पावर 2 ऐसे लिख दो, और 5 की पावर कितना लिखोगे? 2, और कितना लिखोगे? 17। इन्हीं को बोलेंगे अभाज्य गुणनखंड, यानी कि 3825 के जो अभाज्य गुणनखंड आएंगे वो 3 की पावर 2 गुणे 5 की पावर 2 गुणे 17। ठीक है, अब आप यहाँ तक पहले नोट कर लीजिएगा। चलिए अब नेक्स्ट पार्ट करते हैं 4 नंबर। 4 नंबर में क्या बोला है विद्यार्थियों? 4 नंबर में कह रहा है कि 5005 है, इसके अभाज्य गुणनखंड करने हैं। अब इसको काटोगे किससे? 5 से। क्या इनको जोड़ने पर संख्या का योग 3 से कट रहा है? तो 5 5 10 नहीं कटेगा। तो आपको बताया गया, अगर संख्या के लास्ट में 0 हो 5 हो तो वो नंबर सदैव किससे कटेगा? जब आप 5 से कटेगा। किससे कटेगा? 5 से। तो यहाँ से अब आप 5 से काटोगे तो 5 एकम 5 और 0 आप उतार दीजिएगा, फिर 5 एकम 5। अब ये नंबर किससे कटेगा? तो आप बताओगे ये नंबर कटेगा 7 से। किससे कटेगा? 7 से। 7 एकम 7। देखो 10 में से 7 निकल गए तो कितना बचेगा? 3, लेकिन 3 0 के बाई साइड आएगा तो ये कितना होगा? देखो मान लो 0 है, इसके बाई साइड मैंने कितना लिखा? 3, तो कितना हो गया? 30। अब यहाँ से 7 का पहाड़ा पढ़ना है, 30 से ज्यादा नहीं जाना चाहिए। कितनी बार जाएगा? 4 बार जाएगा, लेकिन उससे पहले क्या करोगे? 7 एकम 7, और यहाँ 7 चौको 28, कितना बच गया? 28 बचा कितना? 2। अब ये बाई साइड आएगा, एक कितना बन जाएगा? 21। यानी कि अब 7 का पहाड़ा पढ़ना है, 21 से ज्यादा नहीं जाना चाहिए। 7 3 कितना हो जाएगा? 21। अब आप बताओ ये नंबर किससे कटेगा? तो जब आप इस नंबर को काटोगे आप 11 से काटिएगा। 11 एकम 11, 14 में से 11 निकल गए तो कितना बचा? 3, और ये 3 के बाई साइड आएगा तो कितना बन जाएगा? 33। अब हमको क्या करना है? 11 का पहाड़ा पढ़ना है कि 33 से ज्यादा नहीं जाना चाहिए, यानी घेर नहीं, कितना हो जाएगा? 33। और यहाँ 13 तो अभाज्य संख्या है तो सदैव स्वयं से कटेगी, ये हो जाएगा 13 एकम 13। 5005 के जो अभाज्य गुणनखंड आएंगे ये आ जाएंगे 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13। इन्हीं को बोलेंगे विद्यार्थियों अभाज्य गुणनखंड। यही आपका है आंसर। ठीक है, अब आप क्या करोगे? नेक्स्ट पार्ट देखिएगा कितना लिखा हुआ है। नेक्स्ट पार्ट 5 नंबर में दे रखा 74 29, यानी 7429। अब ये नंबर किससे कटेगा? ये नंबर कटेगा विद्यार्थियों 17 से। ठीक है, अब जो 17 से काटोगे, 17 का पहाड़ा पड़िएगा कि 74 से ज्यादा नहीं जाना चाहिए। कितनी बार जाएगा?
तो आप बताओ 17 चौको 68 4 बार जाएगा, ध्यान से समझिएगा। 74 और 74 में से 68 निकल गए तो बचे कितने? 17 चौको 68, यहाँ से बचे कितना? ये हो जाएगा आपका 14, 14 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा? 6, 8 से 14। अब ये 2 इसके बाई साइड लाना है तो कितना हो गया? 62, ठीक है। अब ये 17 का पहाड़ा पढ़ना है कि 62 से ज़्यादा नहीं जाना चाहिए, तो 17 तिया 51, 17 चौको 68 ज़्यादा हो जाएगा, 17 तिया 51 3 बार जाएगा, यानी 51 हो जाएगा। एक 2 में से 1 घटाओगे 1 आएगा, और यहाँ से 6 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा? 1। और इसके बाई साइड यानी कि इसके दाई साइड आपको कितना लिखना है? 9, यानी 9 के बाई साइड में कितना आएगा? 11। अब यहाँ से ध्यान से देखिएगा, अब हो गया 119। अब 17 का पहाड़ा पढ़ना है कि 119 से ज़्यादा नहीं जाना चाहिए, तो कितने बार जाएगा? 17 सत्ते 119 होगा, यानी 7 बार जाएगा, ठीक है। अब इसको काटोगे किससे? तो जवाब आप 19 से काटोगे। किससे काटोगे? 19 से। 19 का पहाड़ा पढ़िएगा कि 43 से ज़्यादा नहीं जाना चाहिए, तो कितनी बार जाएगा? 19 दूनी 38, 19 या 57 ज़्यादा हो जाएगा, तो जाएगा कितनी बार? 2 बार। 19 2 बार आ जाएगा। अब आप यहाँ ध्यान से देखिएगा, यहाँ 43 में से आपने 38 निकाल दिया तो बचेगा कितना? ये हो जाएगा आपका 13, 13 में से हो घटेगा 8, कितना बचेगा? 5, और यहाँ तो कट जाएगा। अब इसके बाई साइड आपको कितना लिखना है? दाई साइड आपको 7 लिखना है, और बाई साइड कितना लिखना है? 5, तो कितना हो गया? 57। अब आपको 19 का पहाड़ा पढ़ना है कि किससे ज़्यादा नहीं जाना चाहिए? 57 से। तो आप बताइएगा कितनी बार जाएगा? 19 तिया 57, तो यहाँ से 3 बार आपको 3 बार जाएगा, 3 लिख देना है। अब ये 23 तो आभाज्य संख्या है, इसीलिए किससे कटेगी? ये कटेगी स्वयं से, बोले तो 23 से। अब आप यहाँ से कह सकते हो 7429 के जो अभाज्य गुणनखंड आएंगे वो 17 गुणे 19 गुणे 23, ये हो जाएंगे इसके अभाज्य गुणनखंड, ठीक है विद्यार्थियों। अब आप इसे अच्छे से नोट कर लिए। अगर आपको यहाँ तक समझ में आ रहा तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 से प्रारंभ है। क्वेश्चन में कह रहा है कि पूर्णांक के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए, और साथ ही उन्होंने ये बोला कि जो 2 संख्याओं का गुणनफल है वो एचसीएफ और एलसीएम के बराबर है, इसकी करना है मुझे जांच, ठीक है। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि 26 और 91। सबसे पहले तो आप इसका एलसीएम और एचसीएफ निकालेंगे, उसके बाद चेक करने वाला प्रोसेस होगा। तो चलिए इसके पहले फैक्टर कर लेते हैं। 26 के फैक्टर क्या होंगे? ये 26 किससे कटेगा विद्यार्थियों? तो आपको याद रखना है, अगर किसी भी संख्या की इकाई में 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, तो वो नंबर सदैव किससे कट जाएगा? 2 से। अब यहाँ से 2 का पहाड़ा पढ़िएगा, 2 से ज़्यादा नहीं जाना चाहिए, 1 बार जाएगा। फिर आप 2 का पहाड़ा पढ़िएगा, 6 से ज़्यादा नहीं जाना चाहिए, कितनी बार जाएगा? 3 बार जाएगा। अब आपको ये बताना है कि 13 किससे कटेगा? तो जवाब 13 से, क्योंकि 13 एक अभाज्य संख्या है, इसीलिए स्वयं से कटेगी, ठीक। ये आ गए इसके फैक्टर। अब आप क्या करोगे? 91 के फैक्टर कर लो। 91 का गुणनखंड करना है, तो 91 किससे कटेगा? क्या ये 3 से कट सकता है? तो जवाब नहीं, ये 7 से कट जाएगा। 7 से कटेगा, 7 एकम 7, तो यहाँ बचा कितना? यानी कि 9 में से 7 गए तो बचा कितना? 2, और जो 2 होगा वो 1 के बाई साइड आएगा तो कितना बन जाएगा? 21 बन जाएगा। अब यहाँ से 7 का पहाड़ा पढ़ना है कि 21 से ज़्यादा नहीं जाना चाहिए, कितनी बार जाएगा? तो जवाब 3 बार जाएगा, ठीक है। 3 से कितना होगा? 21, और 13 अभाज्य नंबर है तो स्वयं से कटेगा। यहाँ से 91 के जो गुणनखंड आएंगे वो आ जाएगा 7 गुणे 13, ठीक है। अब हमारा अगला काम होगा एचसीएफ और एलसीएम निकालने का। चलिए यहाँ लिख लेते हैं, 26 बराबर 2 गुणे 13 और 91 बराबर कितना? 7 गुणे 13। अब हमको चाहिए क्या? अब चाहिए हमको एचसीएफ। तो ध्यान से सुनिएगा, एचसीएफ में क्या करेंगे आप? पहले देखो कितनी संख्या है, यहाँ पर 2 संख्या है, एक 26 और एक 91। अब यहाँ से देखना है कौन सा नंबर कॉमन है, और जो नंबर कॉमन होगा वही हमारा क्या हो जाएगा? एचसीएफ हो जाएगा। तो देखिए कॉमन क्या दिख रहा है? तो जवाब यहाँ पे 13 दिख रहा है, तो इसी 13 को बोलेंगे एचसीएफ, यानी एचसीएफ हमारे पास कितना आ गया? 13। इसी तरीके से निकालेंगे एलसीएम। तो यहाँ लिख लो एक बार फिर पुनः, 26 बराबर 2 गुणे 13, और यहाँ से 91 बराबर लिखना होगा 7 गुणे 13। अब आप यहाँ निकालेंगे एलसीएम। तो पहले तो ध्यान से ये देखिएगा, यहाँ पर
कौन सा नंबर कॉमन है, क्या कोई कॉमन है तो निकालिएगा उसको। कॉमन क्या है 13, तो मैंने 13 लिख लिया। अब जो नंबर कॉमन नहीं है उसको भी आपको लिखना है। कौन कौन से, जैसे कि 2 हो गया और ये 7 हो गया। अब इन सभी का गुणा करेंगे, गुणा करने पे जो आंसर आएगा वही इसका हो जाएगा एलसीएम। ठीक है, तो यहाँ से 7 दूनी कितना हो जाएगा, तो जवाब 14 हो जाएगा। गुणे में 13, और ये 13 गुणे 14 बाहर कर लो। अगर 13 का पहाड़ आता है तो अच्छी बात है, नहीं तो आप 3 से कर लो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। 3 चौको 12, 3 एक कम 3 और एक हासिल मिलाकर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब यहाँ से कितना हो जाएगा 4 एक कम 4 और एक कम 1, और यहाँ हो जाएगा 2 8 और ये हो जाएगा 182। यहाँ से आप बताओगे 182 इसका क्या आएगा LCM, यानी इसका LCM कितना आ गया 182। अब अगला स्टेप क्या है विद्यार्थियों, तो अगला स्टेप में करना है जांच। क्या करना है, जांच। यहाँ लिखेंगे जांच करने पर। अच्छा, जांच करने पर आपको एक सूत्र याद रखना है, A गुणे B बराबर LCM इंटू HCF। ठीक है, याद रखिएगा। यानी जो दो संख्याओं का गुणनफल होता है वो LCM इंटू HCF के गुणनफल के बराबर होता है। ये होता है वास्तव में, लेकिन इसको प्रूव करके दिखाना है। तो चलिए प्रूव करते हैं। यहाँ से A, यानी A का मान कितना दे रखा है, ये पहली संख्या कितना है 26, और B दूसरी संख्या कितनी है 91। ठीक है, अब यहाँ से एलसीएम की बात करेंगे तो एलसीएम देखिए यहाँ से कितना है 182। यहाँ लिखेंगे 182 गुणे HCF कितना आया था, तो जवाब 13। अब इसको करेंगे गुणा, अगर दोनों बराबर आए तो हमारी जो जांच है वो बिल्कुल सही है। चलिए देखते हैं, गुणा कर लो। यहाँ गुणा करिएगा, बाहर गुणा कर लीजिएगा। आपको 13 का पहाड़ा आता है तो अच्छी बात है, और नहीं आता तो आप 3 से गुणा करो। यहाँ 3 दूनी कितना हो जाएगा 6, और 3 अट्ठे 24 के 4, हासिल कितना आया 2, 3 एक कम 3, 2 कितना हो जाएगा 5, और यहाँ से कितना हो जाएगा 1, 2 एक कम 2, और यहाँ 8 एक कम 8 और 1 एक कम 1, यानी यहाँ पर आएगा 6 6 और 8 5 13 के 3, हासिल कितना आया 1, और यहाँ पर 1 और 1 मिलकर कितना हो जाएगा 2, यानी इनका जो गुणनफल आ गया 23 66 आ गया। ठीक है, अब देखते हैं आगे गुणा करके किसको, यानी 26 और 91, 26 91 का गुणा करिएगा तो 1, यानी 1 का पाड़ा 6 बार पढ़ो या 6 का पाड़ा 1 बार, कोई फर्क नहीं पड़ता है। 6 कम 6 हो जाएगा और 2 एक कम 2। अब पढ़ेंगे 9 से, 9 छाक 54, 9 छाक 54 की 4, हासिल कितना आया 5, और 9 दूनी कितना हो जाएगा 18, 18 5 कितना हो जाएगा 23, यहाँ 23 लिख दीजिए। यहाँ कितना आएगा 6, और यहाँ कितना होगा 6, 4 2 6 हो जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा कितना 23, ये आ गया 23 66। यानी आप ये कह सकते हो दोनों भाग आपस में बराबर हैं, यानी LHS बराबर RHS। यहाँ लिखोगे LHS बराबर RHS। ठीक है, तो यही हो गया आपका हेंस प्रूव्ड। बस आपको नहीं करना है कुछ आगे, बस यही हो गया आपका सिद्ध। जांच करनी थी, मैंने जांच कर लिया। ठीक है, अब आप इससे अच्छे से नोट कर लीजिएगा। आइए अब सेकेंड नंबर को ध्यान से देखते हैं। सेकेंड नंबर कितना दे रखा है 510, यानी यहाँ लिखोगे 510 और 92, सॉरी 92, 510 और 92, दोनों के पहला काम फैक्टर, उसके बाद एलसीएम, फिर एचसीएफ, फिर दोनों का बराबर जांच करेंगे। चलिए यहाँ से आप पहले 510 के फैक्टर कर लीजिएगा। अच्छा, कोई बताएगा मुझे 510 किससे कटने वाला है, तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले बोला था अगर 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो इकाई में, तो नंबर किससे कटेगा 2 से। क्या इसके इकाई में 0 है, जवाब S, तो किससे कटेगा 2 से। चलिए 2 से काट दीजिएगा। यहाँ 2 दूनी 4, 5 में से 4 निकलेगा, कितना बचा 1, और 1 जो होगा इस संख्या के बाई साइड आएगा, यानी 11, 1 के बाई साइड 1 आएगा तो कितना हो जाएगा 11, यानी 2 का पाड़ा पढ़िए, 11 से ज्यादा नहीं जाना चाहिए। कितनी बार जाएगा 2 पंचे 10। अब देखो 11 में से 10 निकल गया, बचा कितना 1। अब ये 1 जो होगा वो 0 के बाई साइड आएगा तो कितना बन जाएगा 10, यानी 2 का पाड़ा पढ़ना है कि 10 से ज्यादा नहीं जाना चाहिए। कितनी बार जाएगा 2 पंचे 10। अब ये बताओ किससे कटेगा, तो जवाब 5 से। किससे कटेगा 5 से। याद रखिएगा, अगर किसी भी संख्या की इकाई में 0 और 5 है तो वो नंबर से किससे कट जाएगा 5 से। तो 5 से काट दीजिएगा, ये हो जाएगा 5 पचे 25 और 5 एक कम 5। ठीक, अब ये किससे कटेगा, क्या 3 से कट जाएगा, तो बिल्कुल 3 से काट सकते हो। कितना हो जाएगा, देखो 3 से काट दीजिएगा, 3 और 3 एक कम 3, और बचा कितना 2 हो जाएगा 21, 3 7 कितना हो जाएगा 21, यानी ये 17 भाज्य नंबर है, किससे कटेगा 17 से ही कटेगा। तो आप बता सकते हो 510 बराबर कितना हो जाएगा 2 गुणे
5 गुणे 3 गुणे 17, इसके आगे अभाज्य गुणनखंड। अच्छा एक बात और आप ध्यान से देखिए, यहाँ पर ये जो नंबर था 255, ये 3 से भी कट जाता, ठीक है, क्योंकि 3 अट्ठे 24, एक बचता और ये हो जाता 15, 3 बचे 15, ठीक। आप चाहते तो पहले इसको काट सकते थे, किससे? 3 से, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, आप कोशिश करिएगा छोटे नंबर से पहले कटिएगा, ठीक है। चलिए अब हम क्या करते हैं, इसका सेकंड नंबर दे रखा कितना? 92। अब इस 92 को काटेंगे। अच्छा बताओ 92 किससे कटेगा? तो जवाब 92 किससे कटेगा? तो आप बताओगे 2 से। क्यों? क्योंकि इकाई में कितना है? 2, तो यहाँ से 2 चौके कितना हो जाएगा? 8, कितना बच गया? 1, और ये 1 2 के बाई साइड आएगा, यानी ये 2 लिखा हुआ है, इसके बाई साइड में 1 आएगा, कितना हो जाएगा? 12। 2 का पढ़ना है कि 12 से ज़्यादा नहीं जाना चाहिए, कितनी बार जाएगा? 6 बार जाएगा, ठीक है। अब बी किससे कटेगा? 2 से, क्योंकि इकाई में 6 है, ये कटेगा 2 आ जाएगा यहाँ, और यहाँ 3। अब बताओ ये 23 किससे कटेगा? जवाब 23 अभाज्य संख्या है, इसलिए स्वयं से कटेगी 23 से। और यहाँ 92 की जो अभाज्य गुणनखंड आएंगे 2 गुणे 23, ठीक। अच्छा इसको चाहो तो आप ऐसा भी लिख सकते हो 2 की पावर 2 गुणे 23, आप कोई भी तरीका अपना लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। अब हमारा अगला स्टेप होगा, इसका निकालेंगे क्या? एलसीएम पहले निकाल लीजिए या एचसीएफ निकाल लो। यानी यहाँ से 510 बराबर 2 गुणे 5 गुणे 3 गुणे 7, ठीक है। और ये कितना दे रखा है? 92 बराबर 2 गुणे 23। देखो अब आपको निकालना एचसीएफ। तो मैंने बोला था एचसीएफ में क्या होता है, एचसीएफ में क्या होता है, जो नंबर दोनों में होगी वही एचसीएफ होगी। बताइए यहाँ पे कौन ऐसा नंबर है जो दोनों में है? 2 दोनों में है, तो यहाँ से एचसीएफ कितना आएगा? 2, और यहाँ से और कोई नंबर कॉमन है? तो कॉमन नहीं है, तो इसका एचसीएफ कितना आ जाएगा? तो जवाब एचसीएफ आएगा 2, और चाहिए मुझे क्या? एलसीएम। तो यहाँ निकाल देते एलसीएम के लिए, पहले लिख दो 510 बराबर कितना? 2 गुणे 5 गुणे 3 गुणे 17, और यहाँ से 92 बराबर कितना लिखोगे? 2 गुणे 23, ठीक। अब यहाँ से बताना है एलसीएम चाहिए ना, तो यह लिखोगे एलसीएम बराबर, देखो एलसीएम में पहले जो कॉमन है आप उसको कॉमन ले लीजिएगा। कॉमन क्या है? 2। अब आपको क्या करना है, जितने नंबर बच गए हैं उन सभी को आपको नीचे उतार लेना है। जैसे कि ऊपर से कितना बचा है? यहाँ 5, और ये 3, और ये कितना है? 17। नीचे से कौन कौन बच गया? ये 2 बच गया, और ये कितना है? 23, ठीक है। अब इन सभी का जो गुणा करने पे जो आंसर आएगा वही क्या कहलाएगा? एलसीएम कहलाएगा। तो चलिए गुणा कर लेते हैं, देखना यहाँ से 5 दूनी कितना हो जाएगा? 10, 10 नहीं कितना हो जाएगा? 30, और 30 दूनी कितना हो जाएगा? 60, यानी यहाँ आगे कितना? 60। देखो दोबारा सुनो, 5 दूनी 10, 10 नहीं 30, और 30 दूनी कितना हो जाएगा? 60, ठीक है। और बचा कितना? 17 गुणे 23। तो हम 17 गुणे 23 को बाहर कर लेते हैं। देखो 17 गुणे 23, अब यहाँ से 3 7 कितना हो जाएगा? 21, हासिल कितना? 2, और 3 1 कम 3, 2 कितना हो जाएगा? 5, ठीक है। फिर यहाँ से 2 चौके, यहाँ पे 7 दूनी कितना हो जाएगा? 14, और 2 1 कम 2, और 1 कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ आएगा 1 9, और ये 3 आएगा, ठीक। अब यहाँ से इन दोनों को गुणा किया तो कितना आ गया? 391। अब इन दोनों को गुणा करना है, बाहर गुणा कर लीजिएगा 60 से, ठीक है। देखो जब लास्ट में 0 रहा करें तो टेंशन नहीं देना, 0 को बाद में लिख दो, लेकिन क्या है 6 से गुणा कर लो एक बार। 6 कम 6, और 9 छाक 54 के 4, हासिल कितना आ गया? 54 के 4 हासिल कितना आ गया? 5, और यहाँ पर हो जाएगा 6 3 18, 5 कितना हो जाएगा? 23 हो जाएगा। और ये 0 जो था यहाँ पे उतार लीजिए, यही आ गया इसका गुणनफल। यानी आप यहाँ बोलोगे 23460, यानी 23460 जो आया है इसे बोलेंगे एलसीएम। एलसीएम बराबर कितना आ गया? 23460। अब हमारा अगला स्टेप क्या होगा? जांच करना, ठीक है। यहाँ लिख दीजिएगा, सॉरी ये कट गया, 23 है, यहाँ लिखेंगे जांच करने पर, जांच करने पर, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा अभी मैंने बोला था जांच करने पर एक फार्मूला आपको अप्लाई करना है। मैंने बोला था कि 2 संख्याओं का गुणनफल सदैव एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होता है। इस बात मुझे प्रूव करना है। ए ले लिया मैंने और बी ले लिया बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ, ठीक है। ये है आपकी पहली संख्या और ये है दूसरी संख्या। ए मतलब पहली संख्या और बी मतलब दूसरी संख्या, ठीक है। अब यहाँ से ए और बी का मान रख देते हैं। ए कितना हमारे पास 510 है और बी कितना है 92। आगे बढ़िएगा, एलसीएम कितना निकाला आपने? एलसीएम ध्यान से देखो, एलसीएम कितना आया है 23
460, ठीक है, यानी 23,460। अब गुणे में कितना आएगा, इससे आप कितना निकाला है 2, तो मैंने यहाँ कितना लिख दिया 2 लिख दिया, ठीक है। अब इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं। इसको गुणा करोगे 2 शून्यम शून्य, 2 छाक 12 के 2, हासिल कितना आया 1, यहाँ 2 चौके 8 और 1 मिलाकर के 9, 3 दूनी कितना हो जाएगा 6 और 2 दूनी कितना हो जाएगा 4, ठीक है, यानी 46,920 ये आ गया राइट हैंड साइड। अब हमको LHS यानी कि राइट हैंड हो गया, अब लेफ्ट साइड भी करना है गुणा, यानी 510 का गुणा कर लेंगे 92 से। ध्यान से देखिएगा, 2 शून्यम शून्य, 2 एक कम 2, 2 पंचे 10, फिर आगे 9 शून्यम शून्य, 9 एक कम 9, 9 पचे कितना हो जाएगा 9 पचे हो जाएगा 45, यहाँ से आएगा 0 और यहाँ आएगा 2 और यहाँ आएगा 9 और यहाँ कितना आएगा 6 और यहाँ कितना आएगा 4, यानी यहाँ पे आ गया 46,920। अब आप बताओ क्या यहाँ से LHS और RHS बराबर है, तो आप क्या बोलेंगे, यहाँ से आप लिखोगे LHS बराबर RHS, ठीक है, और यही हो गया आपका प्रूव, हेंस प्रूव्ड। यही आपको दिखाना था, क्या दिखाना था कि जो दो संख्याओं का गुणनफल होता है वो HCF और LCM के गुणनफल के बराबर होता है या नहीं। तो आप देखिएगा 46,920 और 46,920 दोनों बराबर हैं, इसका मतलब ये जो बात कही गई थी ये सत्य है, ठीक है। अब आप इसे अच्छे से नोट करिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 में बोल रहा है कि 336 और 54, 336 और 54, सबसे पहले इसके करेंगे फैक्टर, फिर निकालेंगे एलसीएम, फिर निकालेंगे एचसीएफ, फिर इसका वेरिफिकेशन मतलब जांच करेंगे। चलिए पहले तो 336 के आप फैक्टर कर लीजिएगा। 336 के फैक्टर क्या होंगे, पहले तो बताओ 336 काटेगा किससे, आप याद होना चाहिए। अगर किसी संख्या की इकाई में 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, तो वो नंबर सदैव किससे कटेगा, 2 से। तो ये नंबर 2 से कट जाएगा। 2 एकम 2, अब 2 एकम 2 हो गया, 1 बच गया ना, और 1 आएगा बाई साइड किसके, 3 के, 3 की जब बाई साइड 1 आएगा तो कितना हो जाएगा 13। 2 का पारा पड़ो, 13 से ज़्यादा नहीं जाना चाहिए, कितनी बार जाएगा, 6 बार जाएगा, बचा कितना 1। जब 1 बचेगा तो 1 6 के बाई साइड आएगा तो कितना बन जाएगा 16, यानी 2 का पारा पड़ना है 8 से ज़्यादा, 16 से ज़्यादा नहीं जाना चाहिए, कितनी बार जाएगा 8 बार। ये कटेगा 2 से, 2 अट्ठे 16 और ये हो जाएगा 2 चौके 8, फिर ये 2 से कटेगा 2, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, फिर 2 से कटेगा 2 एक कम, यहाँ हो जाएगा 2 दूनी 4, 2 एक कम 2। अब 21 से कटेगा, यानी 21 किससे कटेगा, 21 2 से नहीं कटेगा। क्यों नहीं कटेगा, क्योंकि इसके इकाई में ना तो 0 हो, ना 2 है, ना 4 है, ना 6 ना 8, ये कटेगा किससे, 3 से। अब आप इतना तो दिमाग लगा सकते हैं भाई कि 21 किस किस के पाड़े में आता है, 3 के पाड़े में आता है, बिल्कुल आता है, और 7 के पाड़े में आता है, लेकिन छोटे वाले नंबर से काटना है, यानी 21 आ गया है, 3 से काटेंगे, 3 सत्ते कितना होगा 21, और ये 7 तो कटेगा 7 से, ठीक है। क्यों, क्योंकि शायद एक अभाज्य संख्या, यहाँ 336 बराबर आ जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, और यहाँ हो जाएगा 3 गुणे 7, ये आ गए हैं अभाज्य गुणनखंड किसके, 336 के, ठीक है। अच्छा आप चाहो तो उसको पावर के रूप में ले सकते हो, 336 बराबर 2 की पावर कितना 4, और यहाँ 3 गुणे 7, ठीक है। इसकी पावर 1 मान सकते हो, ये 1 मान सकते हो, ये 1 मान सकते हो, 1 मान सकते हो, ठीक। किसी के पावर कुछ नहीं तो उसको 1 मान सकते हो। अब आप 1 मानोगे तो बेस इसका समान हो गया, नीचे वाले को बेस बोलते हैं। जैसे मान लो कहीं भी लिखा हुआ a की पावर n, तो यहाँ ऊपर वाले को आप बोलोगे पावर डिग्री, कुछ भी बोलो, पावर बोलो या डिग्री बोल दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, और नीचे वाले को बोलते हैं बेस, या इसी को बोल देते हैं आधार, ठीक है। यहाँ घातांक नियम में क्या होता है, अगर बेस समान होता है तो पावर को ऐड कर लेते हैं। जैसे किसी में दे रखा है बेस समान है ना, तो पावर को ऐड कर लिया, कितनी पावर है 1 2 3 4, तो यहाँ कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, बाकी ये आप ऐसे लिख दीजिएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से 54 के फैक्टर कर लेंगे, 54 के फैक्टर करेंगे, और 54 किससे कटेगा, जवाब 2 से। क्यों, कि इकाई में कितना आ रहा है 4 आ रहा है, 2 से काटो, 2 दूनी 4, 2 सत्ते कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। बात क्लियर है कि नहीं, देखो 2 दूनी 4, यानी 5 में से 4 गया, 1 बचेगा, और 1 4 के बाई साइड आएगा, तो 4 के बाई साइड आएगा तो कितना बन जाएगा 14, 2 सत्ते 14। अब बताओ 27 किससे कटेगा, 27 किससे कटेगा ये बताना है। 27 किस किस के टेबल में आता है, 3, आप बताओ 7 में आता है क्या, आप बताओ 7 3 21, 7 चौक 28 नहीं आएगा। आप बताओगे यहाँ पे इसको काट देंगे
किससे काटोगे आप? 9 से काट दो या 3 से काट दो। 3 से काटोगे, 3 नवा कितना हो जाएगा? 27, ठीक है। 9 त्रिक 27 या 3 नवा 27। अब इसको 3 से काट दो, 3 एकम 3 और 3 त्रिक का 9, 3 बार जाएगा और यहाँ से 3 एकम 3, यानी आप कह सकते हो 54 के जो अबाध गुणनखंड आएंगे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 आएंगे, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब हमको निकालना है एलसीएम और एचसीएफ, ठीक है। मैं यहाँ पे पहले एक बार लिख लेता हूँ, लिखूंगा यहाँ पे 336 बराबर 2 की पावर 4 3 गुणे 7, यानी कि 336 का जो अभाज्य गुणनखंड है मैंने लिख लिया। और ये जो 54 दे रखा है, 54 बराबर कितना लिखेंगे? 2 गुणे 3 की पावर 3, इतना आ गया। अब यहाँ से निकालना मुझे क्या? एलसीएम और एचसीएफ निकालना है, ठीक है। चलिए अब यहां से पहले निकाल लेंगे HCF। देखो HCF में कॉमन देखो, कॉमन क्या है? तो जवाब 3 है। कॉमन क्या है? सॉरी, यहाँ कॉमन क्या है? 2। ये भी कॉमन दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? तो जब HCF की बात करेंगे तो HCF में मिनिमम पावर लेना है। इसमें 2 की पावर कितनी है? 4। इसमें 2 की पावर कितनी? 1। तो 1 वाला लेना है और 4 वाला नहीं लेना है। अब इन दोनों में क्या 3 कॉमन है? जवाब 3 कॉमन है, लेकिन एक बात यहाँ ध्यान से देखिएगा, इसमें 1 पावर, इसमें कितनी पावर है? 3। तो हमको HCF में मिनिमम पावर लेना है, यानी कि 3 की पावर 1, आप सिर्फ 3 लिखोगे। यहाँ पे कितना आ जाएगा? 6, यानी कि जो HCF आएगा वो कितना आ जाएगा विद्यार्थियों? 6 आएगा, ठीक है। अब बात करेंगे यहाँ से LCM। तो LCM में क्या करेंगे? कॉमन देखेंगे, दोनों में तो 2 कॉमन है, लेकिन इसमें पावर कौन सी लेना है? मैक्सिमम, मतलब ज्यादा पावर लेना है। यहाँ 2 की पावर 4 वाला लेना है, 2 की पावर 4 वाला लेना है, और इसमें 2 की पावर 3 वाला लेना है, ठीक है। और यहाँ पे कितना हो जाएगा? 7, ठीक है। यानी आपको कहा जाएगा एचसीएफ निकालने के लिए तो कॉमन की मिनिमम पावर लेना है और एलसीएम में कॉमन की मैक्सिमम पावर लेना है, और जो बचा है उसको भी उतार दीजिए। जैसे कि मैंने यहाँ पे 7 लिख दिया, ठीक है। अब इसको गुणा कर लीजिएगा, यानी कि ये गुणा करने पर कितना आ जाएगा? 16, और ये कितना आ जाएगा? 27, ठीक है। और ये कितना आ जाएगा? 7, ठीक। देखो आप कह सकते हो 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 का मतलब यहाँ से देखिए, यहीं से तो आया था, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, यानी कितना आ गया? 16 आ गया। और आगे देखा जाए, यहाँ से देखो ये 3 12 है ना, पावर 3 का मतलब 3 12, 3 तरफ का 9 3 कितना हो जाएगा? 27। अब इनको गुणा कर लेंगे, बाहर गुणा कर लो बारी बारी से, ठीक है। अब मैं गुणा करता हूँ पहले 16 गुणे 27, ठीक है। गुणा करिए, 7 छंग 42, 7 छंग 42, हासिल कितना आया? 4, और 7 एक कम 7 4 कितना हो जाएगा? 11 आएगा। 2 से करो, 2 छाक 12, 2 छाक 12 हासिल 1, और 2 एक कम 2, और एक कितना हो जाएगा? 3। यहाँ कितना आएगा? 2, यहाँ 3, यहाँ कितना आएगा? 4। यानी इन दोनों को गुणा करने पे कितना आ गया? तो आप बोलोगे 432, और फिर कितना बचा? 7। अब इसको गुणा कर लो, तो छोटा ही यहीं पे कर लो, 7 दूनी 14 4, हासिल कितना आ गया? 1 आ गया। और यहाँ हो जाएगा 7 21 और 1 22 आएगा, ठीक है। हासिल कितना आ गया? 2। यहाँ 7 चौको 28, 7 चौक 28 और 2 कितना हो जाएगा? 30। यानी जो एलसीएम आएगा, एलसीएम बराबर लिखेंगे 30 24, यानी कि 3024 आया एलसीएम, और एचसीएफ कितना आ गया? 6। अब हमारा अगला स्टेप है जांच करने का, ठीक है। यहाँ लिखेंगे जांच, जांच लिखिएगा। जांच में आपको सूत्र लगाना है A इंटू बी बराबर LCM इंटू HCF, ठीक है। अब यहाँ से मान रखेंगे, A का मान कितना दे रखा है? तो A का मान है 336, मैंने यहाँ लिख दिया 336, और B का मान कितना है? तो B का मान है 54, ठीक है। और यहाँ से देखा जाए LCM कितना है? LCM आ गया 30 24, और यहाँ से HCF कितना आया है? HCF कितना आया? 6। अब इनका गुणा करके मैं ऊपर लिख रहा हूँ, ठीक है। अब गुणा कर लीजिएगा। अच्छा, इसका गुणा नहीं आ रहा है तो आप बाहर से अलग अलग कर लो। पहले गुणा कर लो 336 और गुणे में कितना? 54। अब इसको गुणा करो, कितना मिलेगा? ध्यान से देखिए, 6 चौको 24 की 4, हासिल कितना आया? 2, ठीक है। और यहाँ से 2 आया तो चाहो तो ऊपर लिख लो, यहाँ हो जाएगा 4 तहीं 12, तो कितना हो जाएगा? 14, हासिल कितना आया? 1, ठीक है। अब यहाँ से हो जाएगा 4 तहीं 12, 12 और 1 कितना हो जाएगा? 13 हो जाएगा, ठीक है। और फिर आगे कितना हो जाएगा?
आगे 4 से गुणा कर दो, सॉरी 400 हो गया, 500 गुणा करो, 5 चक्का 30 हो जाएगा, हासिल कितना आ गया 3, और यहाँ से हो जाएगा 5 3 15, 3 हो जाएगा 18, और हासिल कितना आ गया 1, और यहाँ 5 3 15 और 1 कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। इसको जोड़ दीजिएगा तो कितना आएगा 4 4 8 3 11 की 1, हासिल कितना आ गया 1 आ गया। ठीक है, 6 और 1 7 और 1 हासिल मिला करके 8, ये आ जाएगा आपका। यानी कि आप कह सकते हो इन दोनों को जो गुणनफल आया है वो कितना आ गया 18,144। ठीक है, अब हमको चेक कर लेना है कौन सा, राइट हैंड साइड वाला। ध्यान से देखिएगा, यानी इनको गुणा करना है तो इसको आप एक लाइन में ही गुणा कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। 6 चौको कितना हो जाएगा 24, और 24 के 4 हासिल कितना आया 2। ठीक है, चाहो तो बाहर लिख लो, यहाँ 6 दूनी 12, 2 कितना हो जाएगा 14, 14 के 4 हासिल कितना आ गया 1 आ गया। ठीक है, और यहाँ पे देखिए 6 शून्य 0, अब शून्य में 1 जोड़ना है तो कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। ठीक है, और छात्री कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। आप देख के बताओ क्या दोनों बराबर है, तो बराबर हैं तो आप बोलोगे LHS बराबर RHS। ठीक है, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, ये मैंने प्रूव कर दिया। ठीक, यहां से अब आप सीधा सीधा बोल सकते हो कि दो संख्याओं का गुणनफल सदैव LCM इंटू HCF के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है, अगर आपको यहां तक समझ में आ रहा है विद्यार्थी, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। नंबर 3 से, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन को आप 2 बार पहले पढ़ लिया करो। क्वेश्चन कह रहा है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात करना है। पहले तो हमको क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड कैसे करना विद्यार्थियों, पहले तो ये सीखेंगे। अभाज्य गुणनखंड कैसे करेंगे, जैसे कि आपके पास दे रखा है 12, तो 12 के अभाज्य गुणनखंड करने के लिए आप क्या करोगे भैया, फैक्टर 2 से काटोगे। ये 2 से काटोगे तो 6 आ जाएगा, और यहाँ पे 2 से कटेगा तो 3 आएगा, और ये 3 से कटेगा तो कितना आ जाएगा 1, यानी 12 बराबर आएगा 2 गुणे 3। ठीक है, ये आ गए क्या 12 के अभाज्य गुणनखंड। अच्छा, आपको याद रखना है, अगर किसी संख्या के लास्ट में 0 2 4 6 8 है तो वो नंबर सदैव किससे डिवाइड होगा 2 से। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट, यानी कि इसका जो नेक्स्ट नंबर दे रखा है 15, इसका भी गुणनखंड करेंगे। तो ये 3 से कटेगा, 3 बचे कितना आएगा 15, और यहाँ से ये 5 एकम 5, आप कहोगे 15 के जो अभाज्य गुणनखंड आएंगे वो कितना आ जाएगा 3 गुणे 5 आ जाएगा। अब अगला पार्ट दे रखा है, मतलब इसी का अगली संख्या है 21, 21 के गुणनखंड करोगे तो किससे घटेगा 3 से, 3 से तो कितना हो जाएगा 21, और 7 एकम 7, 21 के जो अभाज्य गुणनखंड आएंगे वो 3 गुणे कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। अब हमको निकालना है क्या है, हमें HCF और LCM निकालना है। तो पहले लिख लेंगे 12 बराबर 2 गुणे 2 और 3, यहाँ देखो 15 बराबर कितना आ जाएगा 3 गुणे 5, और 21 बराबर कितना आ जाएगा तो 3 गुणे 7, ये आ गए। यहाँ निकालना है HCF। ठीक है, देखो HCF वो नंबर होता है विद्यार्थियों जो सभी में दे रखा होता है। अगर 3 संख्या है तो 3 में देखेंगे, 4 है तो 4 में देखेंगे, 2 है तो 2 में देखेंगे। जैसे कि इस केस में 3 संख्या है, तो आप मुझे देख करके बताओ, चेक करके बताओ कौन ऐसा नंबर है जो तीनों में उपलब्ध है, जो तीनों में होगा वही होगा HCF। ठीक है, तो देखो तीनों में ये दे रखा है 3 3 3, तो जो हमारा HCF आएगा, HCF कितना आ जाएगा विद्यार्थियों 3, ये इसका हो जाएगा फाइनल आंसर। और यहाँ से LCM कैसे निकालेंगे तो ध्यान से देखिएगा, आप इसको एक बार फिर लिख लो या इसी के नीचे लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। 12 के फैक्टर आएंगे 2 गुणे 3, और यहाँ से 15 के जो फैक्टर आएंगे 3 गुणे 5, और 21 के जो फैक्टर आएंगे 3 गुणे 7। देखो LCM में क्या होता है विद्यार्थियों, पहले देखो क्या कोई तीनों में कॉमन है, तो जवाब S। क्या कॉमन है 3, चलो मैंने कॉमन ले लिया। अब देखो क्या कोई ऐसा नंबर है जो 2 में मिल रहा हो। ठीक है, कोई है नंबर जो 2 में मिल रहा हो, तो जवाब 2 भी नहीं है, ये तो मैंने कॉमन ले लेना, ये वाला तो मैंने कॉमन ले लिया, इसकी तो बात ही नहीं है। अब क्या कोई ऐसा नंबर है जो दोनों में मिल रहा हो, नहीं है। क्या तीनों में मिल रहा है, नहीं है, जो मैंने मिल रहा था उसको कॉमन ले लिया। अब जो बचा वो सबको लिख लो, ऊपर 2 गुणे 2, और इस वाले में से 5 और नीचे वाले में से 7 ले लो, इन सभी का गुणा कर दो। ठीक है, इन सभी का आप गुणा करोगे। अब इसका काम तुम्हारा है, गुणा करना है, जैसे भी तुमको अच्छा लगे वैसा करो। तो गुणा सीख रहे हो आप बचपन से, तो ये 5 से कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ 3 दूनी 6 और 6 दूनी कितना हो जाएगा 12, और 12 और 35 का गुणा करना है, 12 गुणे 35 का गुणा करना है। तो यहाँ से 5 दूनी 10 और 5 एकम 5 1 6, 3 दूनी
6 हो जाएगा, और यहाँ 3 एक कम 3 हो जाएगा, और ये 0 6 6 12 के 2 हासिल 1 आया, और 1 और 3 मिलकर कितना हो जाएगा 4। यानी जो एलसीएम आएगा वो एलसीएम कितना आ जाएगा 420 आएगा। इसी को बोलेंगे विद्यार्थियों एलसीएम। तो हमारे पास जो एलसीएम आ गया वो 420 आया, और जो एचसीएफ आया वो 3 आया है। ठीक है, अब आप इसे नोट कर लीजिए अच्छे से, और चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। चलिए अब सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट ध्यान से देखिएगा, क्या कह रहा है 17,23 और 29, इसका क्या निकालना है। जब आप एचसीएफ और एलसीएम दोनों निकालना है। अच्छा मुझे बताओ 17 के क्या फैक्टर हो सकते हैं, तो 17 क्या फैक्टर हो नहीं सकते। ज़्यादा से ज़्यादा आप लिख सकते हो तो क्या लिख सकते हो 1 गुणे 17, और 23 को भी क्या ले सकते हो आप 1 गुणे 23, 29 को क्या ले सकते हो 1 गुणे 29। ऐसा मैंने क्यों किया है तो ध्यान से देखिएगा, इसमें 2 चीज़ें निकालनी है। पहला क्या निकालना है, तो आप जब आप बताओगे पहले हम निकाल लेते हैं एचसीएफ। एचसीएफ निकालने के लिए एचसीएफ वो नंबर होता है जो सभी में होता है। तो आप मुझे बताओ कौन ऐसा नंबर है जो सभी में, तो 1। तो यही हमारा क्या हो जाएगा फाइनल आंसर, ये क्या आ गया एचसीएफ। और बात करेंगे एलसीएम की, तो एलसीएम में विद्यार्थियों जो कॉमन होता है उसको लिखते हैं पहले। 1 लिखने की जरूरत है नहीं, कोई फर्क नहीं, गुणा करोगे तो वही आ जाएगा। और बाकी जो कुछ है उस सभी को क्या करेंगे गुणा कर देंगे, बाकी सभी को गुणा करेंगे। चलिए इसका गुणा करते हैं। पहले गुणा कर लेते हैं 17 गुणे 23 का, तो कितना हो जाएगा 7 त्रिक 21 हासिल 2, और यहाँ से 3 एक कम 3 1 3 2 5 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से आगे कितना हो जाएगा आप बोलोगे 2 से गुणा करो, 2 सत्ते 14 4 हासिल कितना आया 1, 2 एक कम 2 और 1 कितना हो जाएगा 3, यहाँ 1 और ये 9 और ये हो जाएगा 3। ठीक 391। अब इसका गुणा करेंगे 29 से, 29 से गुणा कराओगे तो कितना मिलेगा 9 एक कम 9 हो जाएगा, और यहाँ पे 9 9 81। ठीक है, 9 9 81 की 1 हासिल कितना आ गया 9 9 81 का लिखा जाएगा, यहाँ हो जाएगा 9 9, पहले तो गुणा करो इसको, 9 एक कम 9, 9 9 81 1 आएगा, और हासिल कितना आएगा 8। यहाँ से 9 त्रिक 27 27 8 कितना हो जाएगा 27 8 कितना हो जाएगा आप बताओगे 27 8 हो जाएगा आपका 35, और यहाँ से इसको 2 एक कम 2, और यहाँ 9 दूनी 18 के 8 हासिल आ गया 1, और 3 दूनी 6 और ये कितना हो जाएगा 7, यहाँ हो जाएगा 9 और ये 3, और ये 8 5 13 3 हासिल कितना आया जवाब 1, और 7 3 10 और 1 कितना हो जाएगा 11। तो हमारे पास जो फाइनल आंसर आएगा 11,339, यही आएगा आपका एलसीएम। अब आप इसे अच्छे से नोट कर लीजिएगा। लास्ट पार्ट देखते हैं। लास्ट पार्ट में दे रखा है 3 नंबर है विद्यार्थियों, कितना है 8 9 और 25। पहले तो इनके कर लेंगे फैक्टर। ठीक है, अगर बात करें 8 के फैक्टर क्या होंगे तो आसान है, 2 गुणे 2 गुणे 2। 9 की बात करोगे तो 3 गुणे 3। 25 की बात करोगे तो 5 गुणे 5, ये हो जाएंगे इसके फैक्टर। ठीक है, अब इसका निकालना है एलसीएम और एचसीएफ। पहले निकाल लेते हैं एचसीएफ। तो एचसीएफ का मतलब ये होता है विद्यार्थियों जो सभी में मिल रहा होता है। बताओ कोई ऐसा नंबर है जो सभी में मिल रहा है, तो जवाब नहीं है, तो इसका मतलब जो कुछ नहीं है, इसका मतलब वहाँ पे ले लेंगे 1, क्यों 1 ले लेंगे क्योंकि इससे 2 को आप ले सकते हो 2 एक कम 2, 3 को आप ले सकते हो 3 एक कम 3, 5 को ले सकते हो आप 5 एक कम 5, यानी कि 5 गुणे, देखो इस तरह से 2 गुणे 1 और 3 गुणे 1 5 गुणे 1, तो इस तरह से ले सकते हो। इसलिए सभी में कॉमन क्या हो जाएगा 1। अब बात करेंगे एलसीएम की, तो एलसीएम में सभी का मल्टीप्लाई कर दो विद्यार्थियों। कौन कौन सा है, यानी 8 ये कर सकते हो 2 गुणे 2, 3 गुणे 3 और 5 गुणे 5 गुणे 5। ठीक है, आप चाहो डायरेक्ट 8 9 25 से गुणा कर लो या ऐसे कर लो जैसा आपको बेटर लगे। तो ये हो जाएगा कितना 2 दूनी 4 दूनी 8 और ये 3 तरह का 9 और ये 25, वही आ गया जैसे मैं बता रहा था। अब इसको गुणा करोगे ये कितना हो जाएगा 9 8 72, 9 8 72 हो जाएगा और ये हो जाएगा 25। अब इसको गुणा कर लो, बाहर गुणा कर लीजिएगा, 72 25 का गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा 5 दूनी 10 और 5 से थे 35 और 1 कितना हो जाएगा 36 और यहाँ हो जाएगा 2 दूनी 4 और 7 दूनी कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। यहाँ 0 6 4 10 का 0 हासिल कितना आएगा
1 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे 4 3 7, 7 और 1 8, ये कितना आएगा 1800। तो जो इसका एलसीएम आएगा वो एलसीएम कितना आ जाएगा 1800। तो ये विद्यार्थी आपका पार्ट हो गया कंप्लीट, यानी तीसरे के सारे पार्ट कंप्लीट हो गए। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि इसके बाद का कोई भी पार्ट डाला जाए उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक यू। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 4 को पहले ध्यान से आप पढ़ लीजिएगा क्या कर रहा है, उसके बाद करना क्या है। देखो क्वेश्चन बोला कि एचसीएफ दे रखा है 9, लेकिन एचसीएफ है किसका? 2 संख्या है, एक संख्या ये है और एक संख्या ये, दोनों का एचसीएफ 9 दे रखा, और उन्होंने बोला कि इसी संख्या को मुझे क्या निकाल के दिखाओ? एलसीएम, ठीक है। तो यहाँ से एलसीएम बराबर निकालना है। तो पहली बात आप मुझे ये बताइएगा, ये जो पहला नंबर दे रखा है इसको मैं ए मान सकता हूँ, ए बराबर कितना है 306, और ए का मतलब कह सकते हैं प्रथम संख्या। और यहाँ से अगर हम इसकी बात करें तो ये हमारा बी है, बी बोले तो दूसरी संख्या 657 है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से निकलेंगे जो एचसीएफ दे रखा है, एचसीएफ बराबर कितना है 9, और एलसीएम पूछ रहा है बराबर क्या करेंगे? क्वेश्चन मार्क। भाई जो चीज़ पूछ रहा है उसके बराबर आप क्वेश्चन मार्क कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर आपको सूत्र अप्लाई करना है, ए इंटू बी बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ। बात समझ में आ रही नहीं आ रही? ये अब आपको याद रखना है। याद रखना कि 2 संख्याओं का गुणनफल सदैव एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर होता है। अब आप यहाँ जरा ध्यान से देखिएगा, यहाँ से क्या ए का मान दे रखा है, जवाब एस कितना है 306। अगर बात करें बी, दूसरा नंबर दे रखा है कितना 657, आप बराबर लिखोगे एलसीएम, एलसीएम कितना है 9, एलसीएम कितना दे रखा है, सॉरी एलसीएम निकालना है, यहाँ से एलसीएम निकालना है, एलसीएम की जगह पे एलसीएम लिख दीजिए, और एचसीएफ दे रखा कितना 9, ठीक। अब इनको सॉल्व कर लेना है। अब ध्यान सुनिएगा, ये जो 9 है ये आरएचएस में है, ये एलसीएम के गुणे में है, जब इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, यानी 306 गुणे में आ जाएगा 657, बटे में कितना आ जाएगा 9, और बराबर कितना आ जाएगा एलसीएम की। बात क्लियर है कि नहीं? गुणा वाला नंबर जब दूसरी साइड जाता है तो भाग में हो जाता है। अब इसको काट दीजिएगा, इसको 9 से काट दीजिएगा, 306 को 9 3 कितना हो जाएगा 27, कितना बच गया 30 में से 27 गया, कितना बचा 3, और 3 जो होगा वो 6 के 22 साइड आएगा, कितना हो जाएगा 36, यानी 9 का पहाड़ा पढ़ना है। अब 36 से ज़्यादा नहीं जाना चाहिए, कितनी बार जाएगा 4 बार जाएगा, 9 चौको 36, यानी यहाँ आ गया 34 गुणे 657, ठीक है, बराबर कितना है एलसीएम के। अब इन दोनों को गुणा कर लीजिएगा, चाहो तो बाहर कर लो, ये यही कर लो, आपको जैसा बेटर लगे। 657 गुणे कितना हो जाएगा 34, गुणा कर लीजिएगा, यहाँ यह हो जाएगा 7 चौको 28 हो जाएगा, हासिल कितना आ जाएगा तो बताओ कि हासिल आ जाएगा आपका 2, ठीक है। यहाँ से 5 चौको 20 और 2 कितना हो जाएगा 22, हासिल कितना आ गया 2। यहाँ से हो जाएगा 6 चौको 24 और 2 कितना हो जाएगा 26। अब आप क्या करो, 3 से 3 7 21 का 1, हासिल कितना आ गया, तो आप बताओगे 1 आ गया, सॉरी 2 आएगा हासिल। यहाँ से 3 5 15, 2 कितना हो जाएगा 17, ठीक है 17 हो जाएगा, हासिल कितना आया 1, और 3 छंग 18 और 1 कितना हो जाएगा 19। इसको गुणा करो, अब गुणा हो गया, जोड़ दीजिएगा यहाँ 8 और यहाँ कितना आ जाएगा 3, और यहाँ हो जाएगा 7 6 13, 13 का 3, हासिल कितना आ जाएगा 1, और यहाँ देखो 9 2 11 और 1 मिलाकर के 12, 12 के 2 हासिल 1, और ये वाला 1 इसमें जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 22,338, यानी इन दोनों को जो गुणा करने पे आएगा 22,338 आ जाएगा। ये आ गया आपका एलसीएम। बात क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो आप ये कह सकते हो जो 2 संख्याएं थी कौन कौन सी, 306 और 657, उनका एचसीएफ कितना था 9, और उनका एलसीएम कितना आ जाएगा 22,338 आ जाएगा, ठीक है। अब आप इसे अच्छे से नोट कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, विद्यार्थियों ध्यान से देखिएगा, पहले क्वेश्चन को 2 बार पढ़ लिया करो, उसके बाद क्वेश्चन लगाना प्रारंभ किया करो, ठीक। क्वेश्चन कह रहा है, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है या नहीं, आपको बताना है। तो जवाब नहीं। क्यों नहीं? तो आप मेरी बात ध्यान सुनो। अगर कोई भी संख्या 0 पर समाप्त होना चाहती है तो उसमें आपको 2 और 5 का गुणनफल होना जरूरी है। अगर ये नहीं होगा तो संख्या 0 पर समाप्त नहीं होगी। क्यों? देखो, अगर मान लो कि अगर यहाँ से 2 नहीं है, मान लो 5 नहीं है 2 है, तो क्या 5 का किसी संख्या से गुणा करने पर 0 आ रहा है? तो जवाब नहीं। तो आप यहाँ सीधी बात ये कह सकते हो कि जो संख्या है 6 की पावर n
6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त नहीं हो सकती है। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि देखो, अगर बात करें 6 की पावर n, आप यहाँ से लिख सकते हो, देखिए पहले चेक कर लीजिएगा, तो 6 की पावर n दे रखा है, इसको हम लिख सकते हैं 6 की पावर n को 3 गुणे 2 की पावर कितना n लिख सकते हैं कि लिख सकते हैं? अब मुझे बताओ, क्या इस दुनिया में कोई ऐसी संख्या है, मतलब इनको गुणा करो, क्या कभी 0 आ सकता है? नहीं। लेकिन ये 0 तब आ सकता है, कब? जब इसमें 5 आ जाएगा। अगर 5 आ जाएगा और उससे गुणा करेंगे तो ही तो बनेगा 0, ऐसा तो 0 बनने वाला है नहीं। तो आपको यहाँ से सिंपल लिख देना है, क्या लिखना है? यहाँ लिख देना है कि प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त नहीं हो सकती है। क्यों नहीं हो सकती है? कारण दीजिएगा, क्योंकि अगर कोई संख्या 0 पर समाप्त होना चाहती है तो उसमें 2 और 5 के गुणनफल का होना अति आवश्यक है, ठीक है? और नहीं तो वो 0 पर समाप्त नहीं हो सकती है। तो आप यहाँ नीचे लिखोगे अतः यहाँ लिख दीजिए संख्या, या फिर लिख सकते हो प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त नहीं हो सकती है। क्यों नहीं हो सकती भाई? कारण बताओ। क्योंकि, या लिख दीजिएगा, क्योंकि यदि कोई भी संख्या 0 पर समाप्त होना चाहती है तो उसमें 5 या 2 गुणे 5 का होना आवश्यक है। परंतु 6 पावर n में 2 तो है पर 5 नहीं है। बस इतना लिख दीजिए, ठीक है? समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं। आप याद रखिएगा, अगर कोई भी संख्या 0 पर समाप्त होना चाहते हैं तो उसमें 5 और 2 का गुणनफल होना बहुत जरूरी है। अगर बात किया जाए 6 की पावर n में, तो 6 की पावर n में सिर्फ क्या है? 2 है और 5 का गुणनफल नहीं है, यानी 5 नहीं है। और जब 5 नहीं है तो संख्या 0 पर समाप्त नहीं हो सकती। बस आपको इतना लिख देना है और इसमें कुछ करना नहीं है, ठीक है? नोट कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 को आप ध्यानपूर्वक पहले पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि व्याख्या कीजिए कि एक संख्या दे रखी है, आप ध्यान से देखिए, ये संख्या है और यहाँ पर दूसरी संख्या दे रखी है, ये 2 संख्या दे रखी है। अब इन्होंने बोला है कि भैया संख्या कैसी है? भाज्य है। इन्होंने बोला कि संख्या भाज्य है, और लेकिन क्यों है इनका कारण बताना है, ठीक? आप पहले मेरी बात समझिएगा कि भाज्य संख्याएं क्या होती हैं। भाज्य संख्याएं क्या होती हैं? तो याद रखिएगा, भाज्य संख्या वे संख्या होती हैं जो एक और स्वयं के अलावा अन्य संख्याओं से भी कट जाती हैं, उसे क्या बोलेंगे? भाज्य। जैसे मैंने बोला 4, क्या 4 भाज्य है? तो जवाब इस 4 1 से कटेगा, और 4 2 से कटेगा, और 4 किससे कटेगा? स्वयं से कटेगा। यानी कि ये 2 से ज्यादा, यानी स्वयं और 1 के अलावा भी डिवाइड हो रहा है, इसलिए इस 4 को क्या बोलेंगे आप? भाज्य संख्या है, ठीक है? और एक बात मेरी समझिएगा, जो भाज्य संख्या होती है उसमें 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं, ठीक है? अगर 2 से ज्यादा गुणनखंड है तो उसे बोलेंगे संख्या भाज्य है। अब इसी बात को मुझे प्रूव करना है, तो इसके लिए सबसे पहला पार्ट देखते हैं, 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13। अब मुझे एक बात बताओ, क्या इन दोनों में से कुछ कॉमन आ रहा है? अगर है तो बताइएगा क्या। तो आप देख पा रही है 13 यहाँ पे है और 13 यहाँ पर भी है। इनमें से कॉमन क्या दिख रहा है? 13। तो आपने जैसे कॉमन लिया 13, वैसे ब्रैकेट के अंदर जो बचा है वो लिख दीजिएगा, ठीक है?
और ये प्लस हो जाएगा 1। बात क्लियर? यहाँ से देखिए, यहाँ से आपने 13 कॉमन दे दिया, 13 आ गया, और फिर आगे देखो यहाँ 7 बच गया, 7 लिख दिया, 11 था 11 लिख दिया, और यहाँ पे कुछ नहीं तो उसका मतलब यहाँ कितना मानेंगे 1, तो मैंने यहाँ 1 लिख दिया। ठीक, अब आगे देखिएगा ध्यान से, ये हो जाएगा 13 और ये 11 7 हो जाएगा 77 और प्लस 1 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 13 गुणे ये कितना हो जाएगा 78 और ये गुणे कितना हो जाएगा 1। क्यों? आप किसी भी संख्या के गुणे में कितना ले सकते हैं? 1 ले सकते हैं। अब यहाँ ध्यान से देखो, ये जो संख्या थी, अब इसमें क्या 2 से ज़्यादा गुणनखंड है? तो जब आप 2 से ज़्यादा गुणनखंड है तो इसीलिए इसे बोलेंगे संख्या क्या है? भाज्य है। ठीक है, यहाँ नीचे लिख सकते हो, अतः संख्या में 2 से अधिक गुणनखंड है, इसलिए संख्या भाज्य संख्या होगी। बात क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है? मैंने लिखा संख्या में 2 से अधिक गुणनखंड है, इसलिए संख्या भाज्य संख्या होगी। ठीक है, इसलिए संख्या भाज्य संख्या होगी। आप ये भी कह सकते हैं कि ये संख्या 13 से कट रही है, 78 से कट रही है, 1 से भी कट रही है। ठीक है, तो जब 2 से ज़्यादा संख्याओं से कटती है, यानी स्वयं और 1 के अलावा अन्य भी संख्याओं से कटेगी, तो उसे क्या बोलोगे आप? भाज्य संख्या बोलोगे। अब इसी तरीके से आप देखते हैं नेक्स्ट पार्ट, ये दे रखा है कितना है, यहाँ से देखते हैं अगला पार्ट क्या दे रखा है। पार्ट ये दे रखा है कितना है? 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 और प्लस कितना है 5। अब आप मुझे बताओ, इन दोनों में से और ये दोनों में से 2 संख्या है, इन दोनों में से कुछ कॉमन दिख रहा है? तो जब आप इस क्या दिख रहा है कॉमन, ध्यान से देखो, 5 यहाँ पर भी है और 5 यहाँ पर भी है। आपने यहाँ से 5 कॉमन निकाल लिया, तो जो बचा है उसको ब्रैकेट में लिख दीजिएगा। कितना है? 7 गुणे 6 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस यहाँ पर कितना बचेगा? 1। ठीक है, यानी 5 था, 5 को आपने कॉमन दिया तो यहाँ पर 1 बचेगा, 0 नहीं लिखा जाएगा। अब आगे ध्यान से देखिएगा, 5 लिखा रहने दो, ये हो जाएगा 7 छंग 42 हो जाएगा। अब इसको गुणा कर लो, 2 1 कम 2, 2 3 6 और 6 चौको कितना हो जाएगा? 24 और प्लस कितना आ जाएगा? 1। कोई दिक्कत तो नहीं है। अब इन दोनों का बाहर गुणा कर लेते हैं, 42 गुणे 24 करेंगे बाहर, तो 4 दूनी कितना हो जाएगा? 8, 4 चौको कितना हो जाएगा? 16, फिर 2 दूनी कितना हो जाएगा? 4, 2 चौको कितना हो जाएगा? 8 और ये हो जाएगा 8 6 4 10 का 0 हासिल कितना आ गया? 1 आया। फिर आगे जोड़ के बताओ, 8 और 1 9 और 9 1 हासिल मिलाकर कितना हो जाएगा? 10, यानी इसमें हासिल आया था ना, तो ये हो जाएगा कितना? इन दोनों गुणा करने पे कितना आ गया? 1008 प्लस कितना? 1 और यहाँ से 5 और इनको जोड़ोगे तो 1009 आएगा, यानी इसको लिख सकते हो 5 गुणे 1009 गुणे कितना? 1। बात समझ में आ रही है? आप चाहो तो इसके गुणनखंड कर सकते हो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। अब मुझे पता चल गया जो संख्या है उस संख्या में 2 से ज़्यादा गुणनखंड हो गए, यानी कि वो स्वयं और 1 के अलावा भी संख्या से डिवाइड हो रही है, इसलिए क्या बोलेंगे? संख्या क्या है? भाज्य है। नीचे लिख दीजिएगा, अतः दी गई संख्या के 2 से अधिक गुणनखंड हैं, इसलिए संख्या भाज्य संख्या होगी। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब आप इसे अच्छे से नोट करिएगा। अगर ये समझ में आ रहा तो विद्यार्थियों आप वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। चलिए विद्यार्थियों, अब लास्ट क्वेश्चन देखते हैं 7 नंबर। ठीक, क्वेश्चन की थ्योरी बहुत बड़ी है पर क्वेश्चन बिल्कुल आसान है और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है। आपको अच्छे से पहले पढ़ लेना 2 बार 3 बार, फिर क्वेश्चन को लगाना है। क्वेश्चन कह रहा है कि किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। ठीक, एक वृत्ताकार पथ है जो मैंने बना लिया है। इस तरह से एक वृत्ताकार पथ है, ध्यान से देखिएगा, ये वृत्ताकार पथ बना हुआ है। ठीक, ये वृत्ताकार पथ है। अब इन्होंने बोला कि इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को, ये सोनिया है,
सोनिया को कितना मिनट लगता है? 18 मिनट। मान लो इस जगह पे सोनिया है और इनको कितना मिनट लग रहा है? 18 मिनट। ठीक है, फिर उन्होंने बोला है जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को, एक भैया है रवि, इनको कितना मिनट लगता है? 12 मिनट लगता है। ठीक है, इन्हें लग रहा है 12 मिनट। फिर आगे बोला गया है, लगते हैं मान लीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं तो कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे? तो मेरी बात ध्यान से समझिएगा। कहने का मतलब ये, यहाँ पर दो लोग थे, एक थी आपकी सोनिया, दूसरे थे रवि। अब इन दोनों ने क्या किया? एक वृत्ताकार पथ में चक्कर लगाना प्रारंभ करते हैं। ये एक ही स्थान है, ठीक है, ये एक ही स्थान से और एक ही दिशा में चलना प्रारंभ करते हैं। तो इन्होंने पूछा कि जो इस स्थान पर कितने समय बाद मिलेंगे पुनः। ठीक है, तो कहने का मतलब है, देखो मान लो यहाँ पर इससे चक्कर लगाना प्रारंभ कर दिया और यहाँ पर आए हैं, वो टाइम पता नहीं है, लेकिन यहाँ पर देखिएगा ये चक्कर लगाया, यहाँ पर मिल गया, फिर इस तरह से लगाएंगे तो दूसरी बार फिर मिलेंगे, इस तरह से चक्कर लगाते रहेंगे तो यहाँ पर मिलते ही रहेंगे। लेकिन हमें चाहिए वो समय चाहिए जब इन्होंने पहली बार इस स्थान पर मिले हैं। तो जब पहली बार मिलेंगे होंगे वो न्यूनतम टाइम होगा। जो न्यूनतम टाइम की बात करेंगे तो न्यूनतम के केस में आपको याद रखना है, न्यूनतम बोले या कम से कम बोले तो उस कंडीशन में आपको एलसीएम निकालना होता है। उस समय क्या निकालना होता है? एलसीएम। तो अब इस केस में आपको एलसीएम निकाल देना है और एलसीएम निकालना किस का है? 18 और 12 का। तो यहाँ 18 और 12 का निकाल देंगे एलसीएम। अब मुझे बताओ ये संख्या कटेगी किससे? तो याद रखिए, अगर किसी भी संख्या के लास्ट में 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो तो वो नंबर सदैव 2 से कटता है। इसके लास्ट में इकाई में, लास्ट मतलब इकाई में 8 और यहाँ पे कितना है? 2, तो दोनों 2 से कट जाएंगे। 2 का पहाड़ा पड़िएगा कि 18 से ज़्यादा नहीं जाना चाहिए, 9 बार जाएगा, 12 से ज़्यादा नहीं जाना चाहिए, 6 बार जाएगा। अब ये 9 नहीं कटेगा 2 से, जो नहीं कटेगा उसको आप उतार लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब ये 6 कट जाएगा, 3 बार जाएगा। अब इसको काट दीजिएगा 3 से, 3 3 का 9, 3 1 कम 3। अब ये फिर किससे कटेगा? 3 से, तो 3 1 कम 3, 3 1, ये तो आप उतार ही लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ एलसीएम बराबर कितना? 2 गुणे 3 गुणे 3, यानी जो ये अभाज्य गुणनखंड है इनको गुणा करने पे जो आंसर आता है उसे क्या बोलोगे आप? एलसीएम बोलोगे। क्या बोलोगे? एलसीएम। तो आप इसको गुणा कर दीजिएगा, तो 3 3 का 9, 9 दूनी 18 दूनी कितना हो जाएगा? 36, यानी कि ये हो जाएगा 36 मिनट। बात समझ में आ रही नहीं आ रही? अब यहाँ पे देखना है ये है कि वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर कितने मिनट बाद मिलेंगे? 36 मिनट बाद मिलेंगे। तो आप नीचे यहाँ लिख दीजिएगा छोटा सा, अतः वे प्रारंभिक स्थान पर पुनः 36 मिनट बाद मिलेंगे। बात क्लियर? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, यानी कि वे दोनों अब 36 मिनट बाद फिर इस स्थान पर मिल जाएंगे। ठीक है, ये इसका है आप फाइनल आंसर। अब आप इसे अच्छे से नोट कर लीजिए और यदि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहा है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए।